2003 में हुए कवयित्री मधुमिता शुक्ला हत्याकांड की वजह से उत्तर प्रदेश की राजनीति में भूचाल आ गया था, क्योंकि इस हत्याकांड का आरोप अमरमणि त्रिपाठी पर लगा था। उस वक्त अमरमणि त्रिपाठी बसपा सरकार के कद्दावर मंत्री हुआ करते थे। देहरादून की अदालत ने मधुमिता शुक्ला हत्याकांड में अमरमणि त्रिपाठी और उनकी पत्नी मधुमणि को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। आज तक की खबर के मुताबिक दोनों बीते 20 साल 1 महीना और 19 दिन से जेल में हैं। उनके अच्छे आचरण की वजह से उनकी शेष सजा समाप्त कर दी गई है। राज्यपाल की अनुमति से कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग ने इसका आदेश जारी किया है और दोनों अमरमणि त्रिपाठी और उनकी पत्नी मधुमणि को 20 साल बाद रिहा किया जाएगा। आदेश में कहा गया है कि अगर दोनों को किसी अन्य मामले में जेल से निरुद्ध रखना आवश्यक न हो तो मुक्त कर दिया जाए। कौन थी मधुमिता शुक्ला? मधुमिता शुक्ला उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी के एक छोटे से कस्बे की रहने वाली थी। मधुमिता ने महज 16 साल की उम्र से ही वीर रस की कविताओं का मंच पर पाठ करना शुरू कर दिया था। पीएम तक को खरी खोटी सुनाने वाली इस युवा कवयित्री का यही अंदाज उसे सफलता की ओर ले जा रहा था। इस दौरान मधुमिता लखनऊ आ गई और यहाँ निषादगंज स्थित पेपर मिल कॉलोनी में रहने लगी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मधुमिता की कविताओं को सुनने के लिए अमरमणि त्रिपाठी की मां के साथ उनकी दोनों बेटियां भी जाती थीं। धीरे धीरे दोनों बेटियों से मधुमिता की दोस्ती हो गई और घर में आना जाना हो गया। इस दौरान अमरमणि त्रिपाठी भी मधुमिता के संपर्क में आए तो उनका नाम बड़ा हो गया। मंच से शोहरत मिली और सत्ता से नजदीकी ने उन्हें और पावरफुल बना दिया। ऐसा कहते हैं कि इसी दौरान मधुमिता और अमरमणि के बीच इश्क का भी परवान चढ़ने लगा। दोनों के बीच शारीरिक संबंध स्थापित हो गए और मधुमिता प्रेग्नेंट हो गई। जैसे मधुमिता के प्रेग्नेंट होने की जानकारी अमरमणि और उनकी पत्नी मधुमणि को लगी तो उन्होंने गर्भपात का दबाव बनाया, लेकिन मधुमिता ने गर्भपात कराने से साफ इनकार कर दिया। खबर के मुताबिक 7 महीने की प्रेग्नेंट कवयित्री मधुमिता की 9 मई 2003 को लखनऊ स्थित उनके घर में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। जिस वक्त यह हत्याकांड हुआ था उस समय सूबे में बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी और मायावती मुख्यमंत्री थीं, तो वहीं अमरमणि त्रिपाठी बसपा सरकार के कद्दावर मंत्रियों में से एक थे। मधुमिता शुक्ला हत्याकांड की सूचना मिलते ही चंद मिनटों में पुलिस मौके पर पहुंच गई थी। खबर के मुताबिक नौकर देशराज ने पुलिस अधिकारियों को मधुमिता और अमरमणि के प्रेम प्रसंग की जानकारी दी थी। जानकारी होते ही अधिकारियों ने बड़े अधिकारियों को सूचित किया, जिसके बाद इस हत्याकांड की जांच तत्कालीन मुख्यमंत्री मायावती ने सीबीसीआईडी को सौंप दी थी। उस दौरान पुलिस ने मधुमिता के शव का पोस्टमार्टम करने के बाद उसके शव को गृह जनपद लखीमपुर भेज दिया था। तभी एक पुलिस अधिकारी की नज़र अचानक एक रिपोर्ट पर पड़ी, जिसने इस मामले की जांच की दिशा को ही बदल कर रख दिया। दरअसल रिपोर्ट में मधुमिता के गर्भवती होने का जिक्र था। तत्काल शव को रास्ते से वापस मंगाकर दोबारा परीक्षण कराया गया। निष्पक्ष जांच के लिए विपक्ष के बढ़ते दबाव की वजह से बसपा सरकार को आखिरकार इस मामले की जांच सीबीआई से कराने की संस्तुति करनी पड़ी। सीबीआई जांच के दौरान भी गवाहों को धमकाने के आरोप लगे तो मुकदमा देहरादून की फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थानांतरित कर दिया गया। देहरादून की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने 24 अक्टूबर 2007 को अमरमणि, उनकी पत्नी मधुमणि, भतीजा रोहित चतुर्वेदी और शूटर संतोष राय को दोषी करार देते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई, जबकि एक अन्य शूटर प्रकाश पांडे को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया गया। हालांकि बाद में नैनीताल हाईकोर्ट ने प्रकाश पांडे को भी दोषी पाते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई थी।